हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स डाले जाते हैं। आज हम लेके आए हैं 28 मई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। तो आपने हमारा चैनल target@gov जॉब्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर ऑथर J.K. रॉलिंग रिलीज्ड ए न्यू ऑनलाइन चिल्ड्रन बुक। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बुक? हैरी पॉटर की जो लेखिका है J.K. राउलिंग, उन्होंने एक नई ऑनलाइन चिल्ड्रन बुक जारी की है। उस पुस्तक का नाम हमें बताना है। ऑप्शन है द कुकूज कॉलिंग, द इकाबोग, द सिल्क वॉर्म, करियर ऑफ एविल। तो दोस्तों ये चारों जो ऑप्शन हैं, ये चारों बुक्स लिखी J.K. रॉलिंग नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में ये बुक लॉन्च की गई है, द इकाबोग। तो देखिए दोस्तों, अभी सभी जगह कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, स्पेशली टू एंटरटेन चिल्ड्रन ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन, ये बुक लिखी गई है जिसका नाम है द इकाबोग। ये है J.K. रॉलिंग, जो कि हैरी पॉटर की लेखिका है। रिसेंटली ए फेमस उर्दू ऑथर, ह्यूमराइस्ट एंड सेटराइस्ट हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 84। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट? तो हाल ही में एक प्रसिद्ध उर्दू लेखक, हास्य और व्यंग्यकार है जिनके 84 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। तो उनका नाम क्या था? मुज्तबा हुसैन, मुस्तफ़ा हुसैन, नाजिर हुसैन, मुज्तबा जोड़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मुज्तबा हुसैन। इनका हाल ही में देहांत हो चुका है। तो जो कि फेमस उर्दू के ऑथर हैं, ह्यूमराइस्ट हैं, सेट्रिसाइट्स हैं, मतलब उर्दू के लेखक हैं, हास्य और व्यंग्यकार हैं, मुज्तबा हुसैन। इनका हाल ही में निधन हो चुका है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। इनका जन्म भी कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद तेलंगाना में ही हुआ था। और इनको मार्क ट्वाइन ऑफ उर्दू के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने शुरुआत जो की थी अपनी लिटरेसी कैरियर, सियासत से शुरुआत की थी, जो कि लीडिंग उर्दू डेली पब्लिश्ड फ्रॉम हैदराबाद, जो कि डेली पब्लिश्ड होता था उर्दू के अंदर, सियासत से इन्होंने स्टार्ट की थी। और इनको दोस्तों पद्मश्री से भी नवाजा गया है 2007 में। और पद्मश्री जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और नागरिकता कानून जब लागू होने वाला था, या जब लागू होने की बात हुई थी, तो इन्होंने ही पद्मश्री लौटाने की बात भी की थी। तेलंगाना की बात करते हैं तो कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, चीफ मिनिस्टर है कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव। ये हैं मुज्तबा हुसैन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। फ्लिपकार्ट साइंड MOU विच स्टेट्स मैंगो डिपार्टमेंट टू सपोर्ट मैंगोज फार्मर। तो फ्लिपकार्ट ने आम के जो किसान हैं उनका समर्थन करने के लिए किस राज्य के आम विभाग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो तमिलनाडु ऑप्शन है, कर्नाटका ऑप्शन है, केरला ऑप्शन है, महाराष्ट्र ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने कर्नाटका का जो मैंगोज डिपार्टमेंट है उसके साथ MOU साइन किया है। तो कर्नाटका स्टेट मैंगो डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग कॉरपोरेशन है, इन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ MOU साइन किया है ताकि ये सपोर्ट कर सके जो मैंगोज फार्मर हैं, जो आम के किसान हैं उनको। तो इनकी बात करते हैं। KSMD एंड MCL चेयरमैन है राजेंद्र कटारिया। इस्टेब्लिश्ड हुआ है ये जनवरी 19 2011। हेड ऑफिस है बेंगलुरु, कर्नाटका। What is the name of IIT who developed magnesium alloy in place of steel, aluminium in cars? तो अभी तक क्या होता था, कारों में स्टील और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता था। इनको हटाकर मैग्नीशियम मिश्र धातु विकसित किया गया है। तो उस IIT का नाम हमें बताना जिसने ये किया है। ऑप्शन है आपके IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT जोधपुर, IIT मद्रास। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा IIT मद्रास ने ये अभी विकसित किया है। तो उस टीम का हम जिक्र कर लेते हैं। तो डॉक्टर सुशांता कुमार पानीग्राही, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग IIT मद्रास में। प्रोफेसर राजीव मिश्रा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास से हैं। और के चाउ, जो कि यूनाइटेड स्टेट आर्मी रिसर्च लेबोरेटरी से हैं, तो ये US से हैं। तो इंडिया में IIT मद्रास ने ये विकसित किया है।
मैग्नीशियम अलॉय जो है, अलॉय जो क्या होता है, मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु 2-3 धातुओं से मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये किन किन धातुओं से मिक्स करके बना है? एक तो गैडोलिनियम Gd, येट्रियम और जिक्रोनियम, इन 3 धातुओं के मिक्सचर से ये मैग्नीशियम धातु बनाया गया है। IIT मद्रास की बात करें तो डायरेक्टर है भास्कर रामामूर्ति, इनॉग्रेटेड बाय 1959 1959 में। नेक्स्ट, एयरटेल पेमेंट बैंक joined hands with which organization to develop customized payment solution for farmers, SME, small medium enterprises? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किसानों और एसएमई के लिए भुगतान सुविधा विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ हाथ मिलाया? ऑप्शन है वीजा, मास्टर कार्ड, बोथ 1 and 3, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक हैज जॉइंड हैंड्स विद मास्टर कार्ड। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, एमडी एंड सीईओ है अनुब्राता विश्वास। मास्टर कार्ड की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएस, प्रेसिडेंट एंड सीईओ अजय पाल सिंह बंगा। द करंट एंड फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान तसाई इंग वैन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच टाइम? तो हाल ही में ताइवान की वर्तमान और पहली महिला राष्ट्रपति हैं तसाई इंग वेन को राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी बार चुना गया है? फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, नन ऑफ दीज। तो इनको सेकंड टाइम चुना गया है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि ताइवान में इन्होंने कोरोना वायरस को बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल किया था, इसी कारण इनको पब्लिसिटी बढ़ चुकी थी, इसी वजह से ये सेकंड टाइम री इलेक्ट हुए हैं। तो सेकंड 4 years टर्म ऑफ प्रेसिडेंसी रिप्रेजेंट, अब ये जो किस पार्टी को रिप्रेजेंट करती है? डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPP को रिप्रेजेंट करती है। उन्होंने जो शपथ ली है वो 20 मई को ये शपथ ले चुके हैं। ताइवान की बात करें तो कैपिटल है ताइपी, करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर, और ये हैं राष्ट्रपति तसाई इंग वेन, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति भी और दूसरी बार ये चुनी गई हैं। वेबिनार वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 किसके द्वारा आयोजित किया गया है? वेबिनार हुआ है ये। DST है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, टेरिफाइड, ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों ने मिलकर, इन तीनों ने मिलकर ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। तो इसका सही आंसर होगा 4th। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, द टेरिबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, टेरिफाइड ने मिलकर। टेरिफाइड क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक भाग है। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया ये वेबिनार, जो कि स्पेशली किसके ऊपर फोकस्ड है? ट्राइबल पीपल्स के ऊपर, ट्राइबल पीपल पे फोकस है, आदिवासियों पर फोकस है। ट्राइफेड की बात करें तो इन्होंने यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ के साथ एक इनिशिएट किया है, स्टार्ट किया है वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान, जो कि स्पेशली है कि कोरोना वायरस के अंदर थोड़ा डिस्टेंसिंग को प्रमोट करने के लिए ये है। तो ये भी हमें याद रखना है इस ट्राइफेड ने क्या क्या किया है। एक तो वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड वेबिनार, फिर इनके साथ यूनिसेफ के साथ में इन्होंने वन धन सामाजिक दूरी जागरूकता अभियान, फिर ट्राइफेड ने लॉन्च किया है गो ट्राइबल कैंपेन, गो ट्राइबल कैंपेन टू प्रोवाइड राशन किट्स, राशन का सामान प्रोवाइड कराने के लिए ट्राइबल कम्युनिटी में जो ट्राइफेड ने उन्होंने कोलैबोरेट किया है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ, जिसका नाम है आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी। तो ये भी ट्राइफेड ने किया है। ट्राइफेड का जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली इंडिया, मैनेजिंग डायरेक्टर है परवीर कृष्णा। तो ये तीनों चीज़ें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एमाइड कोरोना क्राइसिस? तो कोरोना संकट के बीच कौन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अमीर शख्स बन गया है? मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, नन ऑफ दीज। तो विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा अमीर बन चुके हैं वो है मार्क जुकरबर्ग।
जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के संस्थापक है। तो कोरोना संकट के बीच फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग विश्व के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं। ये फोटो है मार्क जुकरबर्ग की। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड है। व्हाट न्यू वीडियो कॉलिंग ऐप हैज फेसबुक रिसेंटली लॉन्च्ड? तो फेसबुक ने हाल ही में कौन सा वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है? गिव अप, कैचअप, टेकअप, मिस यू। तो हाल ही में जो लॉन्च किया वो लॉन्च किया कैचअप वीडियो कॉलिंग ऐप है। तो फेसबुक ने वीडियो कॉलिंग ऐप बनाया कैचअप, जो कि बिना फेसबुक अकाउंट के काम करेगा और इसके तहत 8 यूजर्स वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली टेस्टेड इट्स फर्स्ट अनमैन्ड ड्रोन हेलीकॉप्टर? तो हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? रशिया, चाइना, अमेरिका, जापान। तो सही आंसर है चाइना ने इसका ये परीक्षण किया है। तो चीन ने अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर जिसका नाम है SR-500C का परीक्षण किया है, जिसे एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने बनाया है। नेक्स्ट, विच स्टेट सेलिब्रेट्स 25th एवरी ईयर एज झीरम श्रद्धांजलि दिवस, झीरम ट्रिब्यूट डे? कौन सा राज्य प्रतिवर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाएगा? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, आसाम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्यों बनाने जा रहा है? तो वर्ष 2013 में 25 मई के दिन झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं और उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला कर रहे उनको मौत के घाट उतार दिया था। इस नक्सल हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो उन्हीं की याद में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल ने 25 मई को प्रतिवर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाने का निर्णय किया है। तो कारण सहित हमने समझा दिया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 25 मई को ये दिवस मनाने का निर्णय लिया है। क्यों लिया है ये भी हमने बता दिया है, मुख्यमंत्री ने लिया है ये भी हमने बता दिया है। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर था। कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।